हेलो जी। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, इट्स डे 31 फॉर रिकॉर्डिंग एंड और आज एक किताब पे बात करनी है जो कि रिसेंटली मैंने पढ़ी है। किताब का नाम है जी अ पेंटेड हाउस और राइटर का नाम है जी जॉन ग्रेशम। ठीक है, एक अमेरिकन राइटर हैं ये। और इनकी किताब भी एक बेसिकली इस बंदे की, जॉन ग्रेशम की अपनी बचपन की कहानी है, आई थिंक सो। ठीक है, कि अरकनसास के एक गांव के अंदर ये हज़रत शायद इनका बचपन गुजरा। तो वहाँ की इन्होंने एक सीज़न का एक पूरा एक तज़किरा किया है, एक डिटेल, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। एक 7 साल का बच्चा है। इस पूरी कहानी है जो 380 कुछ सफ़े की किताब है। तो बहुत पहले तो हम ये कह लेते हैं कि मेरा पहला उसका बारे में तासुर किया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया किताब पढ़ के। ठीक है, अमूमन जब हम सोचते हैं ना किताब पढ़ने का, तो लाइक हमें फ़ील होता है कि जो किताब है वो कोई इंटेलेक्चुअली कोई भारी काम है, या कोई ऐसे ना, मतलब एक भारी भारी सी फील आती है, एक बड़ी आप कहें इंटेलेक्चुअल सी फील आती है, आम लाइफ से, नॉर्मल रूटीन से हट के फील आती है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की किताब थी कि जो, मतलब आप जहन का जोर लगने की बजाय जहन उल्टा इंजॉय करता है, मज़ा करता है। ठीक है, बल्कि फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिफ़्रेशिंग सी किताब थी जिसके अंदर बुनियादी तौर पे एक बच्चे की कहानी है। जो बच्चा डेली इवेंट्स अपने बता रहा है कि इवेंट्स ये हैं कि उनके गांव के अंदर, जो कि उनका टाउन है, ब्लैक ओक के नाम से टाउन है, तो उसी के साथ कुछ फासले के ऊपर एक दरिया, सेंट फ्रांसिस नामी दरिया के साथ इनका इनकी फसलें हैं, 80 एकड़ की फसलें हैं। ठीक है, जहाँ पे ये बच्चा है, ल्यूक इसका नाम है। ठीक है, इसके वालिद वालदा हैं, इसके दादा दादी हैं। तो ये इनकी एक टोटल फैमिली है जो कि कॉटन कपास जो है वो काश्त करती है। और अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि काश्त की हुई जो कपास है वो बिल्कुल फल फूल चुकी है, अब उसकी कटाई का सीज़न आने वाला है। तो अब उसकी कटाई के लिए वो लोग कुछ लेबर हायर करते हैं, जिनमें मैक्सिकन्स होते हैं कुछ, और कुछ हिल पीपल होते हैं जिनको वो हिल बिलीज़ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, एक स्प्रूइल फैमिली है जो कि हिल बिलीज़ हैं। ठीक है, और मैक्सिकन्स हैं, कोई 10 एक मैक्सिकन्स वो लोग हायर करते हैं। ठीक है, अब वो बच्चा जो है, बल्कि सिंपल सा ये इवेंट है कि वो 1.5 1 महीना जो है वो लोग, बल्कि महीना आप कह लें, 6 वीक्स, वो लोग वहाँ पे इनके पास आके रहते हैं। अब वो डेली कॉटन काटने जाते हैं और फिर कॉटन काट के वो घर वापस आते हैं, रात को सोते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, अब इस दौरान में वो जो बच्चा है, ज़िंदगी के आम छोटे छोटे मामलात के बड़े किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। वो अपने दादा को बहुत उसने उस पर तबसरा किया हुआ है कि दादा हर टाइम परेशान रहते हैं। ठीक है, वो एक एज अ फार्मर उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है, तो वो अब फसल बिल्कुल काश्त है, तो बस वो हर टाइम इस उसके अंदर हैं कि किसी तरह मैं पूरा खेत इसकी कटाई हो जाए। और जो मैंने, हम लोगों ने, मतलब इसके दादा ने और इसके वालिद ने, ठीक है, वो जो कर्ज़ा लिया हुआ है फसल लगाने के लिए, वो भी हम अदा कर सकें और कुछ पैसे भी हमारे पास आ जाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सकें। तो वो हर टाइम मौसम के ऊपर बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक उसका तबसरा है। फिर इस तरह उसकी वालदा का अपना एक पूरा एक करेक्टर है कि जो चाहती है कि यहाँ से हम इस फार्मिंग वाले घन चक्कर से निकलें और मेरा बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कुछ और करे, बजाय कि वहाँ ये ज़मीनों में ही लगा रहे। ठीक है, और इसी तरह उसकी दादी का करेक्टर है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा। ठीक है, कि एक फार्मिंग लेडी किस तरह की हो सकती है। तो वो कैरेक्टर है, दादा का कैरेक्टर है। फिर जो फैमिली आती है जिसको लोग हायर करके लाते हैं, उससे सारी उनके साथ किस तरह से इन लोगों की सेटिंग हुई। ये बच्चा बेसबॉल खेल रहा होता है, बेसबॉल का बहुत शौकीन होता है, इसने कार्डिनल्स का प्लेयर बनना होता है। ठीक है, स्टैन मूजियल नाम का एक प्लेयर था। अच्छा, ये प्लॉट है 1952 के अंदर। ठीक है, ये बच्चे ने, अब ये कहानी 1952 के साल की कटाई का तज़किरा है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली इस बंदे की अपनी कहानी है, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग इसने लिखा है, मुझे ऐसे लगता है कि इसकी अपनी ज़ाती वाबस्तगी उन इवेंट्स के साथ है। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सा इवेंट है।
ठीक है, एक बंदे ने सिर्फ बात की है और यूँ आंखें फेर के उसने एक एक्सप्रेशन दिया, तो उसको इसने इतने अच्छे से इंटरप्रेट किया हुआ है, और उसके ऊपर मतलब आपको बाकायदा, या तो आपकी बहुत जगहों पे आपकी हंसी छूट जाती है, आप कहते हो यार वाओ, या मतलब किस तरह से इस बंदे ने एक हल्की सी आंखों के ऊपर नीचे होने को कितने अच्छे से रिलेट किया हुआ है कि इंसान चीज़ों को छुपाता है या डॉज करता है। ठीक है। या वो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा होता है, लेकिन हालांकि सबको पता होता है कि ही इज़ लाइंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं। फिर एक बच्चे की फैंटेसीज़ के वो कितना क्यूरियस क्यों होता है, एक बच्चा क्यूरियस है और फिर उसके साथ जो है वो देख रहा है कि यार मेरे बड़े दाएं बाएं क्या कर रहे हैं, और बड़े मुझे एक छोटा समझ के एज दे रहे हैं, हालांकि बच्चा जो है वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है। बल्कि आप पूरे अगर इसको पढ़ के देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बच्चा ही मतलब बड़े जो हैं अपनी मसरूफियात के अंदर हैं। ठीक है। उनको सोचने के लिए, करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी फ़िक्र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बच्चा जो है, बच्चा बड़ों के टास्क जो बड़ों ने उसके ज़िम्मे लगाए हुए हैं वो करता तो है। मिसाल के तौर पे अब रोज़ सुबह उठ के काश्त फसल कॉटन पिकिंग के लिए जाना है, तो वो इस बच्चे को जो है वो कहता है यार किसी तरह इससे बचा लो मुझे। ठीक है, कि गर्मी है, फिर बोरा है, बोरे के अंदर कॉटन डालनी है, इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, कॉटन का पौधा बड़ा है मुझसे, मतलब इस बच्चे से, ल्यूक से। तो वो जो पूरा फिनोमेना है, फिर किसी तरह एक ट्रॉट, एक उस फैमिली के साथ बच्चा आता है जो कि थोड़ा सा माजूर होता है, तो वो नहीं करता है, कॉटन पिकिंग नहीं करता, तो ये उस पर बड़ा वो करता है कि यार देखो कितना ब्लेसड आदमी है कि पड़ा रहता है सारा दिन और मुझे कॉटन चुननी पड़ती है। अच्छा, एक तरफ इसकी ये थिंकिंग भी है, दूसरी तरफ इसको बड़ों के साथ वो भी, एक तो ज़ाती वो हो गई ना कि यार मेरा कंफर्ट वो क्या है कि वो अंडरमाइन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका वो पर्सपेक्टिव है, बच्चा सोच रहा है कि यार ठीक है, मेरे बाप ने और दादा ने इतनी मेहनत की है पूरी, हम एज अ फैमिली इस कॉटन की फसल पे डिपेंडेंट है, तो वो ये भी चाहता है कि कॉटन की फसल जल्द से जल्द काटे जाए। ठीक है। तो लाइक एक पैराडॉक्सिकल सी स्टोरी है। ठीक है। मतलब अब उसके एंड के अब किताब का नाम पेंटेड हाउस भी एक मज़ेदार था मेरे ख्याल में, वो पूरी इस थीम को कवर करता है। मतलब पूरा थीम ये है कि एक घर का ना पेंटेड होना उस ज़माने में या उस इलाके के अंदर वो काइंड ऑफ प्रिविलेज था। ठीक है, कि ये लोग कोई बड़े पहुँचे हुए लोग हैं। ठीक है। नहीं तो वो बस लकड़ी के फट्टों का बना हुआ घर और टीन की छत। ठीक है, आप जितने भी, आप बड़ी ज़मीन है आपकी, बट यू आर स्टिल आर लाइक फार्मर। तो फार्मर फार्मर ही है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने गिरजे के अंदर एक उनका पादरी होता है, ब्रदर एक्रीज नाम होता है उसका, या एक्रेस, जो भी आपने कहना। तो उसके ऊपर उसका बहुत अच्छा तबसरा है, रिलीजन के ऊपर उसका बहुत अच्छा तबसरा है कि किस तरह से वो लोगों को डरा रहा है जहन्नुम से और हेल से और सिन से। और फिर लेकिन और फिर इसी दौरान में कार्निवल होता है, वहाँ पे मेला लगता है, तो उसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ें देखता है कि यार कि मुझे ये चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब आप देखेंगे ना तो एक बच्चे के एंगल से ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी इसके ऊपर पाबंदी लगा रही है। तो वो काइंड ऑफ गिल्टी भी फील कर रहा है, लेकिन वो मज़ा भी ले रहा है। मतलब ये हम अपने बचपन से भी रिलेट कर पाते हैं कि जब हमारे साथ पहली दफ़ा मॉरल डायलेमास हमारे सामने आते हैं ना, तो वही उस बच्चे के करेक्टर के थ्रू हम वो इन्जॉय करते हैं। मैंने तो ज़ाती तौर पर बहुत सारे इस तरह के मॉरल डायलेमास जो कि वो बच्चा, राइटर ने उस बच्चे के थ्रू एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है, मैंने उनको बहुत इन्जॉय किया। ठीक है। कि अब आप क्या कह लो फिर, हाँ फिर आप कह लो कि वहाँ के अंदर ओवरऑल एक फार्मिंग सोसाइटी है, तो उसके अंदर फार्मिंग से रिलेटेड ही डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। टाउन के अंदर कुछ लोग क्या कहते हैं हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी का काम चल रहा है। ठीक है, जिनिंग की फैक्ट्री है। ठीक है। तो अब स्कूल है, तो स्कूल के अंदर भी बच्चों के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, तो फिर वो अब अपनी आइडेंटिटी की तश्कील के लिए भी वो लोग, ठीक है, कोई बच्चा अगर टाउन से बाहर चला गया तो एक महीना आके बताता रहेगा कि जी मैं टाउन पे गया हूँ। इसी तरह एक रोड लेवल करने वाली गाड़ी, उसको पता नहीं वहाँ पे कोई नाम भी लिया हुआ था, लेकिन अमूमन जो बड़ी सी गाड़ी होती है बड़े पहियों वाली जो स्लो स्लो चलती है,
ठीक है, उसके ऊपर वो सवारी करता है, और मतलब उन बच्चों का एक ख्वाब होता है, मतलब जैसे बचपन में कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और जिसको देख के बच्चों को लगता है कि हो वाओ यार ये मैं कर लूँ तो बड़ा कुछ हो जाएगा। तो वो वही उनके ज़िंदगी के टारगेट्स होते हैं, या तो हमने बेसबॉल का प्लेयर बनना है, या हमने ये गाड़ी चलानी है। तो वो वाला फैक्टर भी कि एक बच्चा ओवरऑल फ्यूचर को किस तरह से डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है, अपने प्रेजेंट के स्टिमुलस के हिसाब से। अच्छा, फिर उसने ओवरऑल एक डेली लाइफ की ज़िंदगी को भी बड़े अच्छे से किया है कि बड़ों की क्या रूटीन होती है, बड़ों के क्या तासुरात होते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एक बड़ा कोई कुछ इमोशनल है तो एक उसका दादा जो है वो इमोशनली रिस्ट्रेंड है। ठीक है, दादी किस तरह से, अच्छा इसका एक चचा होता है जो कि कोरिया में गया होता है, रिकी उसका नाम है। ठीक है, तो रिकी की कमी इस ल्यूक के थ्रू इसकी दादी पूरी कर रही होती हैं। ठीक है, कि लाइक वो इसका ख्याल रख रही हैं, इसे वॉक्स पे ले जाती हैं, ठीक है, इसके साथ बैठ के गपशप लगाती हैं झूले के ऊपर। तो और सीनरी भी बहुत ब्यूटीफुल, मतलब एक सीनरी के साथ डायलॉग, और फिर उसके अंदर एक ह्यूमन, जो वो है ना ह्यूमन टच, एक आप उसे क्या कहें, कि इंसान जो परफेक्शन चाह रहा होता है अपने हर मोमेंट के अंदर, लेकिन आ, वो अनफुलफिलमेंट वाली जो एक फीलिंग है ना, वो इसमें मतलब एक बहुत अच्छी तरह से वो की हुई है कि आपको फील हो जाता है कि यार कितनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो वो वाला एक फैक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बीच में एक बच्चे की एज अ लड़का, एक बच्चे की क्या वो जब वो कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा होता है, एक अडल्ट कॉन्शियसनेस, तो वो वाला भी एक पूरा तस्करा है। ठीक है, कि वो एक फ़ीमेल अटैचमेंट को किस तरह से लेता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई कंपेटिटर आ जाए तो उसको किस तरह से वो फील करता है। खैर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब एक आम ओवरऑल स्टोरी ये है कि एक डेढ़ डेढ़ एक महीने की स्टोरी है जिसके अंदर मैक्सिकन्स आए, मैक्सिकन्स अपना एक काम कर रहे हैं, इसके घर वाले, इसकी वालदा अपना एक काम कर रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये लोग, वो जो स्प्रूल्स फैमिली आई है, हिलबिलीज आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब को वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा है और उनकी डेली चीज़ों को बता रहा है। अच्छा, फिर इसकी वालदा से मुझे याद आया कि फिर क्रिश्चियन, उसके भी बड़ा वो क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज़ का ही बड़ा वो है, बीच में बड़े अच्छे से तज़किरा किया हुआ है कि किस तरह से बीइंग अ क्रिश्चियन वो लोग एक हार्श फार्मिंग्स वाले इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से बीइंग अ क्रिश्चियन वो लोग सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, किस तरह से एक नेबरहुड का निज़ाम बनता है, एक चर्च की कम्युनिटी डेवलप होती है, जो कि मेरे ख्याल में क्रिश्चियनिटी ने ह्यूमन सोसाइटी को ये चीज़ दी है। मतलब ये उसका तोहफ़ा है कि वो आ, जो गरीब हैं उनका ध्यान रखा जाए, और जो अपनी तरह के और मज़ीद इंसान हैं के जो प्रिविलेज्ड इनफ नहीं है, तो उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए। तो वो उसकी वालदा का करेक्टर है, उसकी दादी का करेक्टर है। अच्छा, दादी से ही फिर याद आया कि उसकी दादी को रेमेडीज़ बनाने का बड़ा शौक़ है। ठीक है, कि किसी को कोई ज़ख़म हो गया, किसी को कोई बुखार शुखार हो गया, तो जो इसकी दादी हैं वो पहुंच जाएंगी और वो उसका इलाज करेंगी। तो वो वाला जो एक बचपन में होता है ना कि दवाई आ रही है और बंदा कह रहा होता है यार मुझे कहीं फेंक दो लेकिन मुझे ये दवाई ना दो, तो वो वाली जो इसने फीलिंग है ना कि यार मैं, अब कॉटन पिकिंग इस बंदे को अजाब लगता था, इस बच्चे को। ठीक है, तो लेकिन दादी की दवाई से बचवा लो, पूरा दिन कॉटन पिकिंग करवा लो, वो तैयार है। ठीक है, इसी तरह बीच में कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। ठीक है, और वो जब उनको भी फिर इशारा करके कहता है कि भाई नहीं, बच के भाई, ये जो दवाई है ये मौत है। तो इसी तरह और छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर वहाँ से कुछ इनके गरीब हमसाए होते हैं, लेचर्स उनका नाम है। ठीक है, तो वो उनके साथ के यार उनके साथ कहीं कोई रिलेशन ना बन जाए, तो वो एक सोशल क्लास को एक बच्चा किस तरह से देख रहा होता है, अमीर और गरीब के फ़र्क को किस तरह से देख रहा होता है।
ठीक है, अपनी फैमिली एसोसिएशन को इन कंपैरिजन टू अदर फैमिलीज़ और अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, उनको किस तरह से वो जज कर रहा होता है, तो वो भी यार बहुत खूबसूरती से उसने लिखा हुआ है। लेकिन अब एक तरफ वो बच्चा जा रहा है कि यार हमें प्रिविलेज्ड जाना जाए, हमें देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको वो कह रहा है कि यार इनके साथ भी अच्छा सलूक होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा सलूक इस तरह से ना हो कि ये हमारे साथ नथी हो जाए। अच्छा, कहानी के बीच में वो किसी तरह एक इवेंट्स, वो अब कहानी आप खुद ही पढ़ लें, तो वो नथी हो जाते हैं, तो वो बड़ा उस पर परेशान होता है कि यार आए हाय, ये अब इन लोगों के साथ भी हमारी ताल्लुकदारी बन जाएगी तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल, अब ये कहानी ना इस तरह की है कि मतलब इसका आप सफ़ा खोल ले बंदा, और एक एक सफ़े पे ही तबसरा करता रहे, एक एक पैरा पढ़ता रहे और उस पर तबसरा करता रहे। तो बाकी इस पे ओवरऑल तबसरा तो यही है कि यार मतलब इस तरह की, मतलब टू किल अ मॉकिंग बर्ड में इस तरह की कुछ कुछ मुझे फील आई थी, लेकिन वो उसके अंदर भी एक वो इंटेलेक्चुअलिज्म वाला वो था कि ठीक है एक बैकग्राउंड पे कुछ हटके। लेकिन ये तो भाई बिल्कुल इजी पीजी, मतलब आप हल्के फुल्के हो क्या पढ़ते हो, आप बिल्कुल इंजॉय करते हो, कहते हो यार ज़िंदगी में टेंशन है ना, चलो किताब पढ़ते हैं उससे रिफ़्रेश हो जाएगा काम। जैसे नेटफ्लिक्स का सीज़न देख के आप इंजॉय नहीं करते हो, सेम आप किताब पढ़ के इंजॉय करते हो। तो बाकी अभी मैंने किताब खोली है तो सामने उनके ट्रैक्टर का जिक्र आया है, ट्रैक्टर की सवारी किस तरह से वो लोग करके जाते हैं। एक ट्रैक्टर है इनके पास, वो ट्रक है बेसिकली, ठीक है, तो वो ट्रक जो है उसके अंदर ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है विद टाउन, ठीक है इनकी। तो वो लोग उसके अंदर सवारी में भी बड़ा सीन होता है कि अब खैर मैं किताब खोली हुई है तो शायद कोई चीज़ सामने आ जाए, तो कोई चीज़ बंदा पढ़ ले, लेकिन मेरा नहीं है ख्याल कि कुछ ऐसा निकलेगा फ़ौरन से, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। चलें आपको एक मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो वैसे चैप्टर 15 है, उसके अंदर ये उससे शायद अंदाज़ा हो जाए। तो थर्सडे आफ्टरनून माई मदर फाउंड मी इन द फील्ड्स एंड सेड दैट आई वॉज नीडेड इन द गार्डन। I happily unstrapped my picking sack and left the other laborers lost in the cotton. We walked to the house, both of us relieved that the workday was over. We need to visit the Latchers, she said along the way. I worry about them, so they might be hungry, you know. The Latchers had a garden, though not much of one. I doubted if anyone was going hungry. They certainly didn't have a crumb to spare. But starvation was unheard of in Craighead County. Even the poorest of the sharecroppers managed to grow tomatoes and cucumbers. Every farm family had a few chickens laying. Every farm family had a few chickens laying eggs. But my mother's mother was determined to see Libby so that the rumors could be confirmed or denied. As we entered our garden, I realized that my mother was I realized what my mother was doing. If we hurried and made it to the latchers before quitting time, then the parents and all those kids would be in the fields. Libby, if she was in fact pregnant, would be hanging around the house, most likely alone. She would have no choice but to come out and accept our vegetables. We would we could blindside her, nail her with Christian goodness while her protectors were away. It was a brilliant plan. ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा वो है कि किस तरह से उसने पूरे एक उसको एक रूमर चली होती है खैर पूरे टाउन के अंदर, एक छोटा टाउन है कि उसके अंदर लोग किस तरह से गॉसिपिंग किस तरह से एक चलता है, ये पूरा फिनोमेना भी इसने बड़े मतलब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो इस पूरे एक्सर्प्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इट्स अ वर्थ रीड, इजी गो, मतलब जब भी चिल का मूड हो और चिल रीडिंग का बंदे ने करना हो तो
कोई भी बंदा इसको पढ़ सकता है। बाकी ये कि मैंने तो बहुत मज़ा किया इसको पढ़ के, और काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की कोई किताब पढ़ी। शायद मेरे ख़्याल में तो उर्दू में तो इस तरह की किताबें पढ़ी हैं बहुत बचपन में, लेकिन इंग्लिश में शायद ये पहली किताब है जो इस तरह से इजी टू रीड थी और इतनी इंजॉयबल थी। ठीक है, कि जहन को कोई काम किए बगैर ही बस मज़े आ रहे हैं। ठीक है, एस्थेटिक्स का वो भी पूरा हो रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल सोशल लाइफ पे कमेंट्री का भी मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आप भी जाएं, पढ़ें, और बाकी जब पढ़ लें तो फिर मुझे क्या कहें, बस दुआ दीजिएगा और क्या। तो मीट यू सून।